पापा, आज आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे ना? नहीं बेटा, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है, फिर कभी खेलेंगे। इतना कहकर पापा अपनी फाइलों में व्यस्त हो गए। मेहुल माँ के पास जाकर बोला, मम्मा आप ही बॉलिंग कर दो। बेटा मुझे बीसीओ काम है अभी, तुम कुछ और खेल लो ना। अगले दिन स्कूल में जाकर मेहुल ने पापा से कहा, पापा कल मेरे स्कूल में पेटीएम है और मेरा प्रोग्रेस कार्ड भी मिलेगा, तो कल आपको स्कूल आना है। बेटा मैं किसी को भेजकर मंगा लूँगा। पापा बोले, नहीं पापा, टीचर को आपसे मिलना भी है। ओफो, मैं बात कर लूँगा तुम्हारी क्लास टीचर से, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को मेहुल फिर पापा के पास पहुँचा। पापा आपके पास टाइम है? तुम बात कहो अपनी, क्या काम है? एक रिवीजन करवाना है। तो बेटा माँ को बोलो, वो करवा देगी। मम्मा को कल की तैयारी करनी है, उनको भी समय नहीं है, मेहुल ने स्पष्ट किया। एक काम करो, पहले याद करो फिर लिख कर देखो, हम भी ऐसे ही तैयारी करते थे, पापा ने दो टूक कह दिया। मेहुल का बाल मन उदास हो चला। कोई मुझे नहीं समझता, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ना साथ खेलने का, ना पढ़ने का, ना बातें करने का। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब से मैं भी किसी को अपना टाइम नहीं दूंगा। ऐसी ही मन स्थिति में डूबते डूबते थोड़ी ही देर बाद मेहुल गहरी नींद में सो गया। मेहुल बेटा उठ जाओ, आज घर में पूजा है ना, पंडित जी के आने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। निशा घर के काम निपटाते निपटाते मेहुल को आवाज़ देकर निकल गई। घर में चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी, हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था। मेहुल को जानना था कि कैसी पूजा होने वाली है। थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए। पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पंडित जी आसन पर बैठते ही बोले, अरे मेहुल, आज तो आपकी लंबी उम्र के लिए तुलादान हो रहा है, फिर आप उदास क्यों हो? मेहुल ने पूछा, तुलादान क्या होता है? पंडित जी बोले, इसमें आपके वजन के बराबर चीज़ें दान की जाएंगी। ऐसी मान्यता है कि हम जो कुछ भी निस्वार्थ भाव से दान देते हैं, वो सब हमें अगले जन्म कई गुना होकर मिलती है और हम स्वस्थ व दीर्घायु रहते हैं। इतना सुनते ही मेहुल की आंखें चमक गईं। उसने कहा, पंडित जी फिर तो मुझे तुलादान नहीं, समय दान करवाना है, ताकि अगले जन्म में मुझे मेरे मम्मा पापा का वक्त और प्यार कई गुना होकर मिले। मुझे लंबी ज़िंदगी नहीं, हैप्पी ज़िंदगी चाहिए। मेहुल की बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। चहल पहल का माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल गया। साथियों, अंत तक कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।